क्या आप भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या ऑलरेडी कर चुके हैं और इससे अच्छी अर्निंग भी कर रहे हैं? इन दोनों ही सिचुएशन में आपको ये जानना ज़रूरी है कि कितना चुकाना होगा टैक्स। कोरोना की वजह से एक के बाद एक लॉकडाउन ने लोगों को कमाई का दूसरा जरिया तलाशने के लिए मजबूर कर दिया है। कुछ लोगों ने घर में बिजनेस शुरू कर दिया है, कुछ ने आईपीओ और रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिया है। कई लोग क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगाकर पैसा कमा रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में इंडिया में क्रिप्टो करेंसी में 1 करोड़ से ज़्यादा नए इन्वेस्टर्स बने हैं। क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट के बढ़ते आकर्षण की वजह है इससे मिलने वाला भारी रिटर्न। क्रिप्टो के ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के नंबर में भारी वृद्धि के बावजूद लोग इसके भविष्य और इसमें इन्वेस्टमेंट पर लगने वाले टैक्स को लेकर चिंतित रहते हैं। भले ही रेगुलेटर्स ने इस पर कोई क्लियर गाइडलाइंस नहीं बनाई है, लेकिन कमाई पर टैक्स तो चुकाना ही पड़ेगा। आइए जानते हैं कि भारत में क्रिप्टो से होने वाली कमाई पर किस तरह से टैक्स लगेगा। सबसे पहले यह जान लेना जरूरी है कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने बिटकॉइन या किसी दूसरी क्रिप्टो करेंसी को मान्यता नहीं दी हुई है। इसका मतलब यह है कि इंडिया में पेमेंट के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। इस वजह से क्रिप्टो करेंसी पर लगने वाले टैक्स के मामले में कोई भी क्लियर दिशा निर्देश नहीं है। इस मामले में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से अलग से क्लैरिटी की भी बहुत ज़रूरत है। इसके बावजूद क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट से हुए प्रॉफिट पर टैक्स नहीं चुकाना इन्वेस्टर्स को प्रॉब्लम में डाल सकता है। इनकम टैक्स एक्ट में जिन इनकम पर टैक्स में छूट है उन्हें छोड़कर हर तरह के इनकम पर इंडिया में टैक्स लगता है। इसका मतलब है कि इन्वेस्टर्स को क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट से हुए प्रॉफिट पर टैक्स तो चुकाना ही पड़ेगा। इनकम टैक्स के नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से क्रिप्टो पर टैक्स इस बात पर डिपेंड करेगा कि इसे करेंसी के रूप में रखा गया है या एसेट के रूप में। अगर क्रिप्टो की खरीद फरोख्त बार बार की जाती है तो इसकी बिक्री से होने वाले प्रॉफिट को बिजनेस इनकम मानकर टैक्स लगेगा। अगर इसे इन्वेस्टमेंट के पर्पज से इन्वेस्टर अपने पास रखता है तो उसे कैपिटल गेन पर टैक्स देना होगा, टैक्स चुकाना होगा। हालांकि यह ध्यान में रखना होगा कि अगर इसे बिजनेस इनकम माना जाता है तो इस पर इन्वेस्टमेंट से जुड़े इनकम टैक्स स्लैब के मुताबिक ही टैक्स लगेगा। इसका मतलब यह भी है कि अगर टैक्स पेयर ने इसे 3 साल से कम ड्यूरेशन के लिए रखा है तो उसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स देना होगा। इस हिसाब से टैक्स की दर उसके इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से ही होगी। अगर क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट को 3 साल से ज़्यादा रखा गया ना, 3 साल के बाद भुनाया गया, तो उसके प्रॉफिट को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा। फिर इंडेक्सेशन के साथ 20% की दर से उस पर टैक्स लगेगा। कुछ एक्सपर्ट्स और जानकारों का यह भी मानना है कि क्रिप्टो से हुए मुनाफे को दूसरे स्रोत के आई हुई आय माना जा सकता है। बार बार क्रिप्टो पर खरीद फरोख्त को स्पेक्युलेटिव बिजनेस इनकम के दायरे में भी काउंट किया जा सकता है। सभी को इंतजार था कि भारत सरकार इस मॉनसून सेशन में वर्चुअल करेंसी पे कोई बिल ड्राफ्ट करेगी, कुछ सुझाव शेयर करेगी, लेकिन फाइनली 2021 में ऐसा होता नहीं दिख रहा है। गवर्नमेंट जो बिल पेश करने वाली है उसमें क्रिप्टो से रिलेटेड ड्राफ्ट इंक्लूडेड नहीं है। उम्मीद है ये डिटेल्स क्रिप्टो इन्वेस्टर्स के लिए हेल्पफुल होंगे। फिर मिलेंगे एक और रोचक टॉपिक के साथ। थैंक यू।